आदरणीय संजय यादव जी, जिनकी प्रेरणा से आज गढ़ोली धाम में इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। हम सबके अभिभावक, मार्गदर्शक, जिनके नेतृत्व में हम लोग पार्टी का काम करते, आदरणीय सुनील ओझा जी, इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हमारे मंडल के सभी खिलाड़ी भाई, गढ़ोली धाम के आमंत्रण पर आए हुए सभी खेल जगत से जुटे हुए खेल प्रेमी साथियों, मैं सर्वप्रथम आज गढ़ोली धाम में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई है, जिनकी पहल पर, जिनकी प्रेरणा से मैं सर्वप्रथम उनको बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं कि ग्रामीण अंचल में जहां मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव के बावजूद भी इस बात का संकल्प था कि गढ़ोली धाम में प्रतियोगिता का आयोजन हो, यहाँ के लोगों को खेल से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। इस दिशा में उनका संकल्प पूरा करने के लिए हमारा पूरा खेल विभाग अपनी प्रतिबद्धता के साथ यहाँ उपस्थित हुआ। मैं आज के इस अवसर पर हमारी जो प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, उसमें हमारे जो विजेता और विजेता होंगे, उनको अग्रिम रूप से मैं बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता। लेकिन खिलाड़ियों से इस बात के लिए कहूंगा कि खेल में कभी हार मानने की आवश्यकता नहीं। खेल में संभावनाएं बहुत प्रबल होती। खेल में हमको इस बात का संकल्प लेके जाने की आवश्यकता है कि अगली बार जब आयोजन होगा तो हम विजेता और उपविजेता के रूप में चयन होंगे। ये संकल्प लेके जाने की आवश्यकता है। मैं आज यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले सभी खिलाड़ियों से इस बात को कहूंगा कि हार नहीं बल्कि संकल्प लेके आपको जाना है। निश्चित रूप से हमारा खेल विभाग लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है। खेल के लिए जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, हम कैसे उसको पूरा कराएं, इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी कदम उठाया। खिलाड़ियों को कैसे मूलभूत सुविधा मिल सके, इस दिशा में भी हमने कदम उठाया। अब उत्तर प्रदेश में विगत 20 वर्षों से कोई खेल नीति नहीं थी, लेकिन हम लोग सरकार में आने के बाद खेल नीति भी बनाई है और खिलाड़ियों के मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी आवश्यकताएं जो होती है, उसको ध्यान में रखकर खेल नीति बनाई। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा आबादी का प्रदेश था, लेकिन यहाँ कोई खेल प्राधिकरण का गठन नहीं था। हम लोग मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद हरियाणा, पंजाब से भी हर जगह से खेल प्राधिकरण जो गठन है, उसकी नीति नियमावली बनाकर उसका अध्ययन करके उत्तर प्रदेश में भी खेल प्राधिकरण के लिए हमने गठन का एक प्राविधान बनाया। आने वाले दिनों में जब खेल नीति को मंजूरी मिलेगी तो यहाँ प्राधिकरण भी गठित हो जाएगा। और हमने इस बात को उसमें निर्णय किया कि प्रोग्राम कौन बनाएगा, प्रोजेक्ट कौन तैयार करेगा, एक वर्ष की खेल की क्या क्या विधा होगी, कब कब आयोजन होंगे, उसके लिए एक निदेशक होगा। फाइनेंशियल कितनी आवश्यकता होंगे तो उसका वित्त का एक डायरेक्टर होगा। हमारे ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो आवश्यकता है उसके डायरेक्टर ट्रेनिंग एक होगा, जो खेल की विधा को आगे बढ़ाने के लिए। इस दिशा में हमने सारी व्यवस्थाएं खेल नीति में किया। मैं जिक्र करना चाहता इस बात के लिए कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे जो पदक विजेता खिलाड़ी थे पैरा ओलंपिक्स के, उनको भी सरकारी सेवा योजना में नौकरी देखने का फैसला हमारी सरकार ने किया। कैबिनेट की मंजूरी मिली, विज्ञापन निकला। विजय यादव बनारस के रहने वाले हैं,
उनको नायब तहसीलदार के पद पर हमारी सरकार ने उनको नियुक्ति दिया। ललित उपाध्याय जी को डिप्टी एसपी के पद पर हमारी सरकार ने नौकरी दिया। हमारे सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि जो राजपत्रित अधिकारी के पद है, लोक सेवा आयोग की के पद है, उनको सीधी भर्ती के माध्यम से हम सेवा योजन देंगे। गांव में एक जो कहावत थी, लोग कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अभी इस परिभाषा को बदल दिया, बल्कि खेलोगे कूदोगे तो भी मिलेगा रोजगार। इस दिशा में हमारी सरकार ने कदम उठाया। उसके उदाहरण आपके साथ, हम लोग मंत्रालय के कार्यभार संभालने के बाद इस दिशा में भी निर्देश दिया कि हमारे जो स्पोर्ट्स के कोटे हैं 2% भरे जाते हैं, वो विभागों में भरे जा रहे हैं कि नहीं भरे जा रहे हैं। इस दिशा में हमने अपने एसीएस को इस बात का निर्देश दिया था, और वो भी निर्देश के बाद जब पत्राचार प्रारंभ किया तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, खुशी है कि पुलिस विभाग ने पहला विज्ञापन निकाला सीधी भर्ती के माध्यम से। आप लोगों ने भी विज्ञापन पढ़ा होगा, और उसकी अंतिम तिथि समाप्त हो गई। जल्दी ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और सीधी भर्ती के माध्यम से वो हमारे सभी ऐसे खिलाड़ी जो उसके पात्र हैं उनको सेवा योजन होगा। आने वाले दिनों में अन्य विभाग भी इसकी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जो स्पोर्ट्स के कोटे 2% है वो भरे जाए। मैं एक बात का और जिक्र करूंगा खिलाड़ियों के लिए, चूंकि जानकारी का विषय है। हमारे जो प्राथमिक विद्यालय है, इंटरमीडिएट कॉलेज है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, खेल प्रतियोगिताएं तो कराते, लेकिन खिलाड़ी को जो सर्टिफिकेट देते वो उनके कोई काम नहीं आता, कोई उनका लाभ नहीं मिलता। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार की नियमावली है स्पोर्ट्स कोटे में, वो है कि खेल विभाग द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत होगा, उसी को वेटेज ऑफ प्रिविलेज मिलता है। हमारी अध्यक्षता में इस बात की बैठक हो, अगली बार, इस बार तो नहीं, अगली बार हम इस बात को प्रयास कर रहे हैं कि आयोजन चाहे जो भी कराएगा, लेकिन जो प्रमाण पत्र निर्गत होगा वो खेल विभाग के अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत होगा, जिससे वो जो हमारे खिलाड़ी को मिले, वो चाहे जिले स्तर की वैकेंसी हो, चाहे कमिश्नरी स्तर की हो, प्रदेश स्तर की हो, उसमें उसको उसका प्रिविलेज मिले। इस दिशा में भी हम आगे आने वाले दिनों में कदम उठाने वाले। मैं आज के इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश खेल की दिशा में बहुत आगे बढ़ा। वो देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, सरकारें बहुत सी बनी, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं गया कि उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी का क्षेत्र है, यहाँ कोई खेल विश्वविद्यालय भी बनना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात का निर्णय किया कि यहाँ भी एक खेल विश्वविद्यालय बनेगा, और मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम से, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, और वो लगभग 1000 करोड़ की लागत से वो बनने जा रहा है। खेल की दिशा में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल की विधा को सीखने के लिए, खेल में आगे बढ़ने के लिए वो जो विश्वविद्यालय बनेगा, एक तरह से कहा जाए कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने वाला खेल विश्वविद्यालय होगा। उनसे प्रेरणा लेकर हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने कदम उठाया है। हमने कदम बहुत से उठाए, मैं उसकी चर्चा करूंगा, बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन आज के इस अवसर पर मैं धन्यवाद दूंगा कि अपने हम सब के अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, जिनके नेतृत्व हम लोग पार्टी में काम करते हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में युवाओं को खेल की विधा से जोड़ने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए ये गढ़ौली धाम में एक अवसर प्रदान किया। खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कि ज्यादा से ज्यादा उसको अवसर मिले, उनके बीच प्रतिस्पर्धा हो, तभी प्रतिभाएं निकलकर सामने आती। माननीय सुनील ओझा जी ने ये गढ़ौली धाम में एक अवसर प्रदान किया खिलाड़ियों के लिए, और यहाँ जब प्रतिस्पर्धा होगी तो प्रतिभाएं निकलकर सामने आएंगी, और वही प्रतिभाएं एक दिन देश और प्रदेश का नाम रोशन करती है। मैं आज के इस अवसर पर इतना मुझे जरूर विश्वास है कि इस उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों में बहुत सी ऊर्जाएं, बहुत से आशाएं, बहुत सी संभावनाएं, उनको अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से
इस दिशा में वो आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं विजेता जो होंगे अग्रिम रूप से उनको और उपविजेता को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामना, धन्यवाद।